आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, मेनली दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक फंक्शनल ग्रुप पर और दूसरा जो है होमोलोगस सीरीज पर। इन दो चीज़ों को हम कवर करेंगे और फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो इसका जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही डिटेल है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको हम लोग को क्लासिफाई करना है। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा क्लास ऑफ कंपाउंड, यहां लिखूंगा मैं फंक्शनल, पहले तो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, सॉरी, जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, ताकि जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ये पता रहेगा तो काम हो जाएगा। और सफिक्स भी इसी में मैं बता दे रहा हूँ कि सफिक्स जो नोमेनक्लेचर के समय आपको जरूरत पड़ेगा वो भी मैं यहाँ इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर रखना। देखो सबसे पहला कैटेगरी आता है हाइड्रोकार्बन्स का, और हाइड्रोकार्बन्स में फिर हम दो कैटेगरी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो खैर मैं डायरेक्ट इसमें इस फॉर्म में लिख रहा हूँ एल्केन्स। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप इसको याद रखिएगा कि क्या इसका फॉर्मूला है। फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी नहीं कहो क्योंकि इसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सबसे सिंपल कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होता है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। और सफिक्स इसका है एन, अभी बताएंगे सफिक्स का यूज कैसे हम लोग करते हैं। अभी के लिए आप जान लीजिए कि एल्केन का सफिक्स होता है एन, और इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन्स के जनरल फार्मूला को आप देखो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दे आर कंपाउंड्स ऑफ, एल्केन का डिफिनीशन तुमसे कोई पूछे व्हाट आर एल्केन्स, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2। सैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी ये मैं लिख सकता हूं कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कैटेगरी आ गया एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब खुद ही क्लियर हो जाए, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। देखो यहाँ पर है CnH2n+2, यहाँ क्या है CnH2n। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी एल्कीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये मुझे यहाँ बनाना चाहिए, चलो खैर दोबारा बना देता हूँ मैं। इसमें आपके स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। इसका सफिक्स क्या होगा, इन होगा। और तीसरा है हमारा एल्काइंस। एल्काइंस को भी हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, और यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या होगा स्ट्रक्चर, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना दो, कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4,
इसीलिए एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, आगे ये चेन बढ़ सकता है। इसकी सफिक्स क्या है? आइन है। देखो अभी जो 3 कैटेगरी मैंने बनाया यहाँ पे, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये तीनों आते हैं किस कैटेगरी में? हाइड्रोकार्बन्स। कभी भी तुमसे कोई पूछे व्हाट आर एल्केन्स, व्हाट आर एल्केन्स, व्हाट आर एल्काइंस, तुमको एक आंसर तुरंत बोलना है, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, अब अगर एल्केन पूछ रहा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, एल्कीन या एल्काइन है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साथ ही साथ आपको जनरल फॉर्मूला बोलना चाहिए CnH2n+2 एल्केन के लिए, एल्कीन्स में क्या होगा CnH2n, और एल्काइंस में क्या होगा CnH2n-2। ठीक है, तो व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which have general formula CnH2n+2. Alkenes are unsaturated hydrocarbons which have general formula CnH2n. Alkynes are unsaturated hydrocarbon which have general formula CnH2n-2. कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? एल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और सफिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो कि पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा गया कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये लिखा गया CxH12 और ये है एल्केन। क्वेश्चन तो लैंग्वेज में लिखा होगा ना, ऐसे लिखा गया है, ए कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला CxH12 इज एल्केन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? क्या हम बता सकते हैं इसका वैल्यू? अगर आप चाहें तो इसको कमेंट करिए। एक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला CxH12 और ये एल्केन है, तो X का वैल्यू क्या होगा? भाई इसको यहाँ रखो ना, एल्केन के जनरल फॉर्मूला में CnH2n+2, CnH2n+2 में रखो, तो 2n+2 का वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। इस क्वेश्चन में CnH2n ये फॉर्मूला है CnH2n+2, तो 2n+2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 12 है, तो 2n का वैल्यू क्या हो गया? 12 - 2, 2n का वैल्यू हो गया 10, यानी n का वैल्यू क्या आएगा? 5, यानी x के जगह पे क्या होना चाहिए? x = 5 होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि एक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला लिख देगा C4Hy और कह रहा है कि ये एल्कीन है, दिस इज एल्कीन। मान लो इसमें बोला गया कि ये एल्कीन है, आप y का वैल्यू बताइए। बहुत आसान है भाई, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अगर बोला गया है कि C4Hy एक एल्कीन है, तो आप इसके फॉर्मूला को कंपेयर करिए CnH2n से, तो n के जगह क्या है? 4 है, तो 2n के जगह क्या होगा? 8, यानी y का वैल्यू क्या होने वाला है? यहाँ पे 8 होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैंने 3 चीज बताया आपको, ये तीनों ना पेरेंट कंपाउंड कहलाते हैं। पेरेंट का मतलब हो गया क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, इसके अलावा जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम। ठीक है, पहले 3 कैटेगरी यही हो गए, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बाकी दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। इसका फॉर्मूला याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में ये सब पूछा जाता है। ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा CxH12 है, x का वैल्यू बताओ अगर ये एल्केन है। अगर ये एल्कीन होता तो क्या वैल्यू होता? अगर यही क्वेश्चन में मैं कह दूं कि ये एल्कीन है तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? तो एल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या है? CnH2n, तो 2n का वैल्यू क्या हो गया? 12, तो n का वैल्यू क्या आएगा? 6, यानी तब एल्कीन अगर होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ये 3 आप परफेक्ट बना लीजिए, इसका सफिक्स क्या है ये सब याद रखिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखिए। ठीक है, थैंक यू।